जिंदगी यूं तो पुरसकून अंदाज से गुजर रही थी, कभी कभी मगर दिल औलाद से महरूमी पर अफसुर्दा हो जाता था। एक दिन उदास बैठी थी कि एक फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई। मैं उस वक्त सहन में बिछी चारपाई पर बैठी नाश्ता कर रही थी। सदा सुनकर लुकमा मुंह तक न ले जा सकी, हाथ रुक गए। रोटी की चंगेरी जिस पर मक्खन वाला साग रखा था, उठाकर दरवाजे पर चली गई। सदा लगाने वाला एक बुजुर्ग था। मैंने रोटी वाली चिंगेरी इसकी तरफ बढ़ा दी। तुम्हारे बच्चे सलामत रहें, बाबा ने दुआ दी। बाबा बच्चे होंगे तो सलामत रहेंगे, बे इख्तियार मेरे मुंह से निकला। आवाज में हसरत के साथ दुख भरा हुआ था। बाबा ने मेरे दुख को महसूस कर लिया। कहने लगा, बेटी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। मैं कोई पहुंचा हुआ बुजुर्ग या पीर फकीर तो नहीं, एक आम इंसान हूँ। एक वजीफा बताता हूँ, बहुत आसान और मुख्तसर है। इशा की नमाज के बाद रोज आजमाए हुस्ना पढ़ लिया करो। इस दौरान ख्वाब में कोई इशारा मिले तो समझ लेना मुराद पूरी हो जाएगी। बाबा ये कहकर चला गया। मैंने इसकी बात को संजीदगी से ना लिया, क्योंकि बहुत इलाज मालजा करवा चुकी थी, लेकिन जब उम्मीद भर ना आई तो अल्लाह की तरफ से तकदीर समझकर सब्र कर लिया। इस बात को कुछ अरसा हुआ था कि फकीर बाबा की कही हुई बात याद आ गई। सोचा बाबा का बताया हुआ वजीफा करके देखूं, क्या खबर इस वसीले से मुराद बर आए। ईशा की नमाज के बाद वजीफा पढ़ते 6 दिन गुजर गए थे कि ख्वाब में देखा मलबे का एक ढेर है। इसकी आड़ में एक टोकरी है जिसका मुंह सिला हुआ है। मैंने जब इसे खोला तो टोकरी में छोटा सा बच्चा है। ये देखकर मैं खुश हो जाती हूँ। बेदार हुई तो सोच में पड़ गई कि या अल्लाह, ये क्या माजरा है और इस ख्वाब की ताबीर क्या होगी। दिल में सरगोशी की कि अल्लाह ताला औलाद की खुशी देगा। इस ख्वाब से तो बज़ाहिर ऐसा ही इशारा मिलता है। खैर, अल्लाह के राज वो ही जाने। हमें तो उस जात बबरकत से अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए। उस दिन के बाद मैंने वजीफा पढ़ना बंद कर दिया। सोचा कि कोई दूसरा ख्वाब आ गया जिसकी ताबीर अच्छी ना महसूस हुई तो दिल में जागी खुशी की उम्मीद भी जाती रहेगी। 1 माह बाद अचानक ये वाकया वकूअ पजीर हो गया कि हमारे घर के पिछवाड़े हमारा ही एक और मकान था जो कच्चा था, जो सैलाब के दिनों में गिर गया था। तब से ही इसका मलबा पड़ा हुआ था। मेरे मियाँ का इरादा इसको दोबारा तामीर करवाने का था, मगर अपने काम की वजह से इनको फुर्सत नहीं मिल रही थी। इन दिनों हम अपने शहर के करीब ही रहते थे। गर्मियों के दिन थे। मैं सुबह की नमाज पढ़कर घर के काम काज में लग गई। मेरे मियाँ भी फजर की नमाज पढ़कर घर आ गए। आते ही कहा, मुझे जरूरी काम से जाना है, नाश्ता दे दो। मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर दिया और वो अपने काम पर चले गए। इनके जाने की थोड़ी देर बाद गली में शोर हुआ। तभी हमारे मोहल्ले की एक औरत मुझे आवाजें देती हुई घर में दाखिल हुई। वो सर से पांव तक कांप रही थी। बोली, फरीदा जल्दी चलो, तुम्हारे गिरे हुए घर के मलबे में एक टोकरा पड़ा है। इसमें से बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। तो वहां लोग इकट्ठे हो गए। लोग जमा तो है, मगर कोई टोकरे को हाथ नहीं लगा रहा। जल्दी चलो, वरना बच्चा दम घुटने से मर ना जाए। इसकी बात सुनकर मैंने जल्दी से चादर ओढ़ी और इसके हमरा चल दी। अपने गिरे हुए मकान के मलबे पर से झांका तो टोकरा नजर आ गया। लोगों का हजूम था। वो क्यास आराइयां भी कर रहे थे, मगर कोई टोकरे को नहीं उठा रहा था। एक दो ने बोरी को हटाने की कोशिश की तो औरों ने इसे रोक दिया कि मालिक मकान खुद देखेंगे, तुम क्यों मुफ्त की मुसीबत मोल रहे हो। पुलिस आएगी तो थाने में हाजिरी देनी पड़ेगी। लोगों का ये रवैया देखकर दुख हुआ। बच्चे की मुसलसल रोने की वजह से मुझसे रहा ना गया। आगे बढ़ी तो लोग एक तरफ हो गए। मैंने जल्दी जल्दी टोकरे के मुंह पर सिला हुआ बोरी का पर्दा हटाया तो इसमें एक नौजायदा बच्चे को रोते हुए पाया। जाहिर होता था कि इसको दुनिया में आए चंद घंटे हुए हैं और जन्म लेते ही टोकरे में रख दिया गया था। जाने कौन संगदिल लोग थे जिन्होंने इस नन्ही सी जान को इस तरह के हालात के सुपुर्द कर दिया था। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बच्चे को गोद में उठा लिया। लोग तरह तरह की बातें अब भी कर रहे थे, लेकिन अब बातों का अंदाज बदल गया था। एक हमसाये ने कहा, शायद इन पर कुदरत को रहम आ गया है, कोई बच्चे को इनके मकान में छोड़ गया है। किसी ने कहा कि बे औलाद है ना, इसीलिए बच्चा इन्हीं के मकान में डाला गया है ताकि ये इसको पाल ले। इसी तरह की बातें मेरे जहन में भी आ रही थीं। अपने मियाँ के आने तक कोई फैसला ना करना चाहती थी, लेकिन हजूम में ज्यादा देर ठहरना भी मेरे बस की बात ना थी। जाहिर था कि हमें बे औलाद देखकर ही करीबी मोहल्ले से किसी ने ये कदम उठाया था। जब काफी लोगों ने कहा कि बीबी बच्चे को घर ले जाएं, बाद में जो गवाही होगी हम ऐनी शाहिद हैं और आपके साथ हैं। इंसानियत का भी यही तकाजा था कि फौरी तौर पर बच्चे की खुराक का बंदोबस्त किया जाए।
लिहाजा मैं इस लावारिस और मासूम को घर ले आई। जो औरत मुझे इत्तला देने घर आई थी वो भी मेरे साथ आ गई। इसके घर में बकरी थी। मैंने कहा कि फौरन ताज़ा दूध बकरी का ले आओ। थोड़ी देर बाद वो आ गई। तब तक मैंने बच्चे को अपनी उंगली से थोड़ी सी शहद चटा दी तो वो चुप हो गया। कपड़े में लिपटा हुआ था, इसे भी खोल दिया। इसे कुछ सुकून मिला। वो औरत कहने लगी, बेचारी मासूम बच्ची है, लड़का होता तो क्या ही अच्छा था। मैंने कहा, लड़का होता तो क्या, और लड़की है तो क्या। फेंकने वाले संग दिल लोगों ने तो इसे फेंक दिया। आगे इस नन्ही सी जान की किस्मत, जो रब ने इसकी तकदीर में लिख दिया होगा। बकरी का ताजा दूध पीते ही बच्ची सो गई। 1 घंटे बाद मियाँ साहब भी आ गए। मैंने पूछा, जल्दी आ गए? जो काम फंसा हुआ था अल्लाह की मेहरबानी से जल्द हो गया और मैं आ गया। अच्छा चलें, आप ये देखें। मैंने बच्ची के ऊपर पड़े कपड़े को हटा दिया और सारी बात भी बता दी। वो हैरत में डूब गए। फिर चंद सवालों के बाद बोले, इलाके के काउंसलर से बात करना जरूरी है। वो काउंसलर से बात करने चले गए। मेरा दिल ना चाहा कि मैं इस बच्ची को काउंसलर के हवाले करूं। फैसला कर लिया कि इसे खुद पाल लूंगी। अल्लाह ताला ने मेरे टूटे फूटे घर में पहुंचाई है तो इसे नेमत समझूंगी, जिसके लिए बरसों से तरस रही थी। मियाँ साहब वापस आए। पूछने लगे, अब इसका क्या करना है? इसको रखना चाहती हो या काउंसलर के हवाले कर दूं? मैं रखना चाहती हूँ। मैं खुद इसको पाल लूंगी। हमें अल्लाह ताला ने ये बच्ची दी है, किसी के हवाले क्यों करें? वो बोले, जज्बात से नहीं, सोच समझ कर जवाब दो। अच्छी तरह सोच लो। अगर माँ जैसा प्यार दे सको तो गोद ले लो, वरना इलाके के काउंसलर मेरे साथ आए हैं, अभी ले जाएंगे। तभी बच्ची रोने लगी। मैंने इसको उठाकर जब सीने से लगाया तो वो यकदम चुप हो गई। इसे दिल से लगाते ही मेरी भी तरसी हुई ममता को जैसे सुकून मिल गया। कलेजे में ठंडक पड़ गई। मैंने कहा, मियाँ साहब, मुद्दत बाद खुदा ने मेरी सुनी है। किसी को माँ कहने वाली हस्ती को खुद ही मेरे घर ला पहुंचाया है। अब मुझको ममता की मिठास का एहसास हुआ है। मुझे इससे महरूम ना कीजिए। मियाँ कहने लगे, सोच लो, ये लड़की है, लड़का नहीं। इसकी हिफाजत करना पड़ेगी, इसे ब्याह कर रुखसत भी करना पड़ेगा। लड़का होता तो फिक्र की बात ना थी, उल्टा कमा कर लाता, बुढ़ापे का सहारा होता। मुझको मियाँ जी की बात अच्छी ना लगी। मैं रोने लगी। बोले, रो मत, मुझे यकीन आ गया है तुम्हारे जज्बे में महज तरस ही नहीं बल्कि खलूस और सच्चाई है। ठीक है, तुम इसे रखो। हमें उम्र भर इस फर्ज को सच्चाई से निभाना है। ताहम 2 मिनट के लिए मुझे बच्ची को दो, मैं काउंसलर साहब को दिखा दूं। वो बच्ची को काउंसलर साहब के पास ले गए और थोड़ी देर बाद वापस ले आए और मेरी गोद में देकर कहा, लीजिए, आपकी मुराद खुदा ने पूरी की। लेकिन आपको औलाद की नेमत इस बच्ची के रूप में इसलिए मिली है कि इसकी हिफाजत हो। अब इसकी परवरिश दयानतदारी से करना आपका काम है। अगर आपसे जरा सी भी कोताही भी सरजद हो गई तो फिर ये याद रखिएगा कि अल्लाह की बारगाह में रोजे क़यामत जवाबदेह होंगी। मैंने बिस्मिल्लाह कहकर बच्ची को सीने से लगा लिया। इसे अपने दिल की शहजादी कहती थी। बाद में इसका नाम ही शहजादी रख दिया और खलूस दिल से इसकी निगहदाश्त में मसरूफ हो गई। शहजादी की परवरिश में ऐसी मगन थी कि बाज़-औक़ात अपने शौहर के हकूक़ भी नज़रअंदाज कर देती। मेरे मियाँ मतबर साहब बहुत साबिर और शरीफुल नफ्स इंसान थे। उन्होंने कभी इस अमर का बुरा न मनाया, बल्कि बच्ची के साथ मेरे लगाव और इसकी परवरिश में इन्हमाक और मोहब्बत को देखकर खुश होते थे। कहते कि तुम्हें इसका सिला अल्लाह ताला की तरफ से मिलेगा। मेरी शहजादी बड़ी हो गई। वो अपनी तोतली ज़बान से मुझे अम्मी और मेरे शौहर को अब्बू कहती थी। इसकी प्यारी प्यारी बातें सुनकर मोतबर खुश हो जाते। दिन रात हम मियाँ बीवी बच्ची के आगे पीछे फिरते थे। इसकी वजह से हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। नन्ही शहजादी हम दोनों को हर दम अपनी जानिब मुतवज्जा रखती थी। मैं भी इसकी देखभाल में इस तरह सुबह शाम कर देती कि अक्सर मियाँ घर का खाना खाने आते तो मैं बगैर कुछ पकाए बैठी होती। फिर या तो वो बाजार से ले आते या बच्ची को गोद में लेकर बैठ जाते। मैं फटाफट खाना बनाने बैठ जाती। मेरी जात का खला ममता के जज्बे को मिली आसूदगी ने भर दिया था। तो मियाँ ने भी बच्ची के प्यार में कोई कमी न की। वो जब घर आते इनकी सारी तवज्जो शहजादी ले लेती। इसकी हर फरमाइश पूरी करते। किस्म किस्म के खिलौने, खूबसूरत कपड़े, इसकी जरूरत की हर शय वो ढेरों के हिसाब से ले आते। बीमार हो जाती तो हम एक पल इसको गोद से ना उतारते। वो तो हमारी आंखों का तारा थी। मैं तो एक पल भी इसके बिना नहीं रह सकती थी। खुदा की कुदरत, जब से शहजादी इस घर में आई थी, रुपए पैसे की तरफ से बहुत आसूदगी हो गई थी।
बेटी तो खुदा ने दे दी थी, मगर बेटी की आरज़ू दिल में बाकी थी। मैं अक्सर तन्हाई में कहती कि ए अल्लाह, तूने आंखों का नूर तो दे दिया, मगर बुढ़ापे का सहारा नहीं दिया। हमारा एक बेटा होता तो फिर जिंदगी में किसी शय की कमी ना थी। मैंने महसूस किया था कि यही खलिश मोतबर के दिल में भी थी। एक दो बार हसरत से इनके मुंह से भी निकल गया कि मेरा रब बेटा दे देता तो इसके खजाने में क्या कमी थी, ताहम सब्र के सिवा चारा क्या था। ये अप्रैल का महीना था। बैसाखी का मेला तो हर साल लगता था, लेकिन इस साल ये और तरह का लगा। मेरे मियाँ ने कहा तुम इजाजत दो तो मैं शहजादी को अपने साथ मेला दिखाने ले जाऊं। बच्ची ने सुना तो मचल गई कि मेला देखना है। मेरा जी डरता था, सोचा मना करूंगी तो मियाँ जी का दिल बुरा हो जाएगा। मैंने नहला धुलाकर शहजादी को तैयार किया और सजा सवार कर इनके हमरा इनके साथ कर दिया। शहजादी उन दिनों 6 बरस की थी। मेले की जगह हमारे शहर से ज्यादा दूर ना थी, यही कोई 2 कोस पर होगी। मियाँ तांगे पर गए थे, इनको दोपहर तक वापस आ जाना था। टांगे पर बैठने का हमारी शहजादी को बड़ा शौक था। वो इस सवारी में बैठकर बहुत लुत्फानंदोज होती थी। ये सुबह के गए और दोपहर तक वापस आना था। इसके बाद गर्मी हो जाती थी, जबकि अक्सर लोग इस पहर के बाद जाते थे और शाम तक मेले का लुत्फ उठाते। मेला मगरिब से पहले बंद हो जाता था। इनको दोपहर से शाम हो गई और वो नहीं आए। मुझ पर घबराहट तारी होने लगी। बुरे बुरे ख्यालात आने लगे। खुदा खैर करे, आज उन्होंने क्यों इतनी देर लगा दी। शाम को मुझ पर आए तो हैरानो परेशान थे। इनका मुंह उतरा हुआ था और बच्ची इनकी हमरा नहीं थी। इन्हें तन्हा घर में दाखिल होते देखकर मैं सहम गई। मेरी शहजादी किधर है? पहला सवाल जो मेरे मुंह से निकला वो यही था। उसी को ढूंढते तो ये वक्त हो गया। उन्होंने रो देने वाले गले से बताया। वो हंडोले पर बैठने की जिद कर रही थी, रश बहुत था। मैं इसे हंडोले के करीब लेकर खड़ा था, क्योंकि वो इस झूले की जिद कर रही थी। हंडोला रुके तो मैं इसे पकड़ लूं और खाली में अपनी शहजादी को बिठा दूं। मेरी तवज्जो झूले पर थी। जब नशिस्तों वाला डब्बा मेरे हाथ के करीब आया, मैंने झपट कर इसे पकड़ा और शहजादी को बिठाने के लिए अपने पास देखा, जहां वो खड़ी थी, मगर वो वहां से गायब थी। जाने भीड़ के रेले में मुझसे दूर चली गई या किसी ने इसको खींच लिया। पल भर को मैंने इसका हाथ छोड़ा था। झूले वाला भी हैरान हुआ कि बच्ची कहाँ गई। बस पल भर की गफलत क्यामत हो गई। ये कहते हुए इनके आंसू बह निकले। मैं भी रोने लगी। तुमने अच्छी तरह नहीं ढूंढा। इधर उधर होगी और कहाँ जा सकती थी। किसी बावले की तरह मेले में सारा दिन फिरता रहा, इसको तलाश करता रहा। शाम का अंधेरा फैलने लगा। झूले वालों ने झूले बंद कर दिए। मिठाई और खिलौने वाले भी शामियाने के नीचे से अपनी आरजी दुकानें समेट कर चले गए, मगर हमारी बच्ची का नामो निशान ना मिला। सारा मैदान मेले में आने वाले लोगों से खाली हो गया। गांव से सीधा थाने गया, रपट लिखवा कर भी आ रहा हूँ। मैं रो रही थी, हिचकियां लेकर, और मियाँ मुजरिम बने खड़े थे। तसल्ली देने को भी इनके पास अल्फाज ना थे। आंखों से बस आंसू बह रहे थे। जी चाहता था अब घर ना जाऊं, नदी में डूब जाऊं, मगर तुम्हारा ख्याल आता था कि तुम इंतजार करती होगी। सोचता था घर जाकर तुमको क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या जवाब दूंगा। हमने शहजादी को बहुत ढूंढा, मगर इसको ना मिलना था और वो ना मिली। खुदा जाने कौन संग दिल इसे ले गया। खुदा ने हमें खुशी दी, मगर आरजी के वक्त ने फिर छीन ली। बदले में ऐसा दर्द दे दिया, जब तक जिंदा है इस दर्द की ठीस उठती रहेगी और हमें हर हाल में ये दर्द सहना होगा। काश वो हमें औलाद की खुशी ना दिखाता तो अच्छा था। वो दुख कम था, मगर पाकर खो देने का दुख बहुत ज्यादा है, इतना कि इसकी हद नहीं। जब जब मुझे अपनी लाडली का चेहरा याद आता है, मछली की तरह तड़पने लगती हूँ। अपने अल्लाह से फरियाद करती हूँ, अगर ये खुशी आरजी थी, अगर ये सुख हमको रास नहीं था, तो ना ही मिलता। ये खुशी कोई और ही ले जाता। उस मासूम को इस तरह ना खोती। अल्लाह ताला बेनियाज है, सबकी फरियाद सुनता है, मगर जवाब नहीं देता। न जाने हमसे कौन सी कोताही हुई। अब तौबा करती हूँ कि बेटे की जो हसरत थी, इसे भी दिल से मिटा दिया। वही बेटी रहमत थी और नेमत भी वही हमारे लिए जो ना रही। शायद हम इस नेमत के काबिल ना थे। इस वाक्य को 28 बरस गुजर चुके हैं, मगर जख्म पहले दिन की तरह ताजा है। लगता है जैसे कल का वाक्या हो। कोई अगर आज भी मेरी शहजादी की खबर ला दे तो ये जान भी नजराना कर दूं। शायद हमें इस बात की सजा मिली कि अल्लाह ने हमें बेटी दी और हम इतने खुश नहीं थे दिली तौर पर।
क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में बेटे की ख्वाहिश ज्यादा थी। तो अल्लाह ने इसी की सजा दी। जो भी था बस अब पछतावा था, हाथ और कुछ नहीं। हम अल्लाह की नेमतों और रहमतों का शुक्र अदा नहीं करते तो हमें अल्लाह सबक सिखाता है, हमसे इम्तिहान लेता है, और हमसे भी इम्तिहान ले लिया अल्लाह ने। एक बात हमेशा याद रखें, अल्लाह की रजा में राजी रहें, हर वक्त हर पल उसका शुक्र अदा करते रहें। ये इंसान की फितरत है कि वो इस चीज की कदर नहीं करता जो इसके पास होती है, लेकिन जब दूर चली जाती है तो इसकी अहमियत और कदर का पता चलता है। शायद हम भी नाशुक्रे थे जो ऐसी सजा मिली। अल्लाह से दुआ है अल्लाह किसी को औलाद का दुख ना दे। अगर अल्लाह को प्यारी हो जाए तो सब्र आ जाता है, ऐसे गायब हो जाए तो जिंदगी भर सब्र नहीं आता कि न जाने किस हाल में होगी, जिंदा है या नहीं, किसी तकलीफ में तो नहीं, किसी जालिम की दरिंदगी का शिकार तो नहीं हो गई। बस क्या बताऊं, क्या क्या ख्याल और वसवसे आते हैं, एक पल भी चैन नहीं मिलता। जिंदगी कांटों पर बसर हो रही है, मौत की भी दुआ नहीं कर सकते क्योंकि ये भी गुनाह है। वरना मैं और मेरा शौहर शहजादी के इस दुख में कब के इस जालिम दुनिया से चले जाते। लोग क्यों किसी के जिगर के टुकड़ों को ऐसे इनसे जुदा करते हैं? इनको यूं तकलीफ देकर क्या मिलता है? पल भर के लिए अपनी औलाद को खुद से दूर करके देखें, एहसास होगा ये कितना मुश्किल होता है। खुदारा, अब भी अगर कोई मेरी शहजादी से मुझे मिला दे तो जिंदगी भर इसकी एहसानमंद रहूंगी और शायद सुकून से मर सकूं। बस यही ख्वाहिश मरने से पहले एक बार अपनी शहजादी से मिल लूं और जी भर कर इसे प्यार कर लूं। मैं अपना दुख लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। दुआ कीजिएगा अल्लाह मेरी शहजादी को कोई तकलीफ ना दे और मेरे शौहर के मरने से पहले हमसे मिला दे। मेरे अल्लाह, तू मेरे जिगर के टुकड़े की हिफाजत फरमा। अब तो हमारी शहजादी बड़ी हो गई होगी, अब तो मुझसे भी बड़ी हो गई होगी। जो आग है शहजादी के मिलन की, इसे बुझा दे मेरे मौला। हम दरवाजा भी बंद नहीं करते, जाने कब मेरा जिगर का टुकड़ा आ जाए। नजरें दरवाजे पर रहती हैं, जब भी कोई आहट होती है लगता है मेरी शहजादी आई है। मेरे मौला और कितना आजमाना है, अब तो मेरा सब्र भी टूट रहा है। अब तो सुन मौला, कहीं आंखें ना बंद हो जाएं। मेरी शहजादी तू आ जा, या अल्लाह तू मिला दे, मुझे मेरी शहजादी से मिला दे। आमीन। तमाम दोस्त कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, शायद किसी की दुआ कबूल हो जाए और माँ बाप को इनकी शहजादी मिल जाए।